shelter following that airstrike launched by the Hamas. Take a look at this report. इस वक्त जो है एक बड़ा हमला हुआ है इजराइल के सेडरोड शहर में। आप देखिए कि एक मिसाइल जो है वो दागी गई है। यहां से विजुअल्स आपको विजय सुरेंद्र रावत से कहूंगा कि दिखा रहे हैं किस तरह से एक बड़ा प्रोजेक्टाइल दागा गया, जो कि बिल्कुल मीडिया सेंटर के बिल्कुल पास, जहां पर लगातार ये कोशिश जो है वो की जा रही है सिविलियंस को निशाना बनाया जाए। और ये एक वैसा इलाका था जहां पर सिविलियंस थे और उसे ही टारगेट करके निशाना बनाया गया। आम लोग यहां पर थे, उसे टारगेट किया गया है हमास की तरफ से। और तकरीबन अगर बात की जाए तो चंद मीटर की दूरी पर हम लोग जहां पर मौजूद थे वहां पर आकर ये प्रोजेक्टाइल गिरा है। आप देखिए ये कार जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। विजय सुरेंद्र रावत से कहूंगा कि लगातार आपको विजुअल्स जो है वो दिखाएं। सलोनी यहां पर मौजूद हैं। सलोनी जी, बिल्कुल, यहाँ पे तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर जोरदार धमाका व गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। यहाँ आप तस्वीर में देख रहे हैं और ये तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ी, क्योंकि हम यहाँ पर रिपोर्ट करने पहुंचे थे और अचानक जोरदार अलर्ट जारी किया गया और उसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई जहाँ धमाका हुआ है। विजय सुरेंद्र रावत आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और हमने इसे खुद करीब से देखा है, करीब से महसूस किया है। बहुत मुश्किल ये दौर है क्योंकि यहाँ पर तमाम मीडिया पर्सन रिपोर्ट कर रहे हैं और अचानक धमाका होता है और गाड़ी को कैसे नुकसान पहुंचा। आप ये देखिए, शीशा पूरी तरह से टूट गया है। ये मीडिया सेंटर के बिल्कुल करीब है और गुरसिमरन भी लगातार हमारे साथ है। गुरसिमरन, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जी देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर लगातार विजय सुरेंद्र शाह जो हैं वो ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर हम लोग मौजूद थे। जैसा एकाएक जो है अलर्ट साउंड होता है, जैसे ही हम लोग किसी तरफ शरण की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आकर प्रोजेक्टाइल गिरता है। मैं विजय सुरेंद्र रावत से कहूंगा कि इस तरफ आकर अगर रावत जी दिखा पाए तो आप देखिए कि कितना जिस तरह से इम्पैक्ट जो है वो सीधा इम्पैक्ट था। फ्लैट प्रोजेक्टाइल फायर किया गया था यहाँ से। कोशिश ये थी, क्योंकि ये बिल्कुल पास का इलाका है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, ये कोशिश हमास के आतंकियों की तरफ से थी। क्योंकि आप देखिए इस तरफ जो है एक बच्चों का स्कूल है, रिहायशी इलाका है, वहां पर लगातार आपको अब अलार्म जो है वो दिखता होगा। और इस तरफ मैं रावत जी से कहूंगा कि अगर आप आए तो हम आपको सरहद जो है वो दिखा पाए, क्योंकि ठीक सामने का इलाका जो है वो गाजा पट्टी का वो इलाका है जहां से लगातार हमास के आतंकी ये कोशिश कर रहे थे कि इजराइल को निशाना बनाया जाए। और ठीक सामने जहां पर एक तरफ इजराइल की तरफ फोर्सेस की तरफ से गाजा पट्टी के अंदर पूरा ऑपरेशन जारी है, उस बीच एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है लगातार, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान रिहायशी इलाकों को पहुंचाया जा सके। कोशिश हमास के आतंकियों की लगातार यह है कि ज्यादा लोग जो हैं वो इसका निशाना बने, और यही एक अटेम्प्ट किया गया आयरन डोम सिस्टम, क्योंकि एक्टिवेट जरूर था लेकिन वो भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। और यही कारण था कि बाल जो है वो जान यहाँ पर आम लोगों की बची है। हम तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर थे जब यह प्रोजेक्टाइल जो है वो यहाँ पर आकर गिरता है। अब आप देखिए पुलिस यहाँ पर आना शुरू हो गई है, क्योंकि ये जब यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है तब पुलिस भी यहाँ पर मौजूद नहीं थी। पुलिस अभी यहाँ मौके पर पहुंच रही है, क्योंकि इंसिडेंट हुए तकरीबन जो है वो अभी 1 से 1.5 मिनट का समय हुआ है। और अब जो इजराइल फोर्सेस हैं वो यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि अभी उनको इन्फॉर्मेशन मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लगातार टारगेटिंग जो है वो सिविलियन एरियाज की यहाँ पर की जा रही है। कोशिश ज्यादा से ज्यादा अब हमास के आतंकियों की है कि नुकसान पहुंचाया जाए। अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस आप देखिए और उसके साथ साथ पुलिस यहाँ पर पूरे इलाके में जिस तरह से उनको इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर एक्ट करते हुए पहुंची है। ये जो इलाका है ये इलाका काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए है। सलोनी जी, बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है, क्योंकि अभी यहाँ पर जिस तरह का हमला हुआ, गुरसिमरन लगातार बता रहे थे, गाजा पट्टी के बिल्कुल करीब है। और देखिए पुलिस अब पहुंची है, पुलिस को अब जानकारी मिली है कि यहाँ पर वो प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है और अब पुलिस पूरे इलाके को एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर सकती है। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर देखिए अंदर जाकर पहले चेकिंग की जा रही है, क्योंकि यहीं पर नुकसान पहुंचा, इसी को एम करके ये हमला किया गया था। और देखिए पुलिस की भारी डिप्लॉयमेंट आप अचानक देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम साथ में आपको दिखाएंगे, बिल्कुल गाजा पट्टी के बिल्कुल करीब। ये देखिए ये जो गाड़ी चकनाचूर हो गई, सुरेंद्र रावत लगातार आपको दिखा रहे हैं। अभी ये हमला हुआ है, हम लोग महज 50 मीटर की दूरी पर थे, गाजा पट्टी पर कवरेज कर रहे थे। इस दौरान
गाजा पट्टी का जो बॉर्डर उस पर कवरेज कर रहे थे, इस दौरान ये हुआ है। और देखिए जानकारियां ली जा रही हैं, पुलिस अब तमाम लोगों से बातचीत करके देख रही है, लेकिन ये जो नुकसान हुआ यहाँ जान भी जा सकती थी। कुछ इसी तरह का हमला करने की कोशिश की गई थी हमास की तरफ से, इसे कहीं ना कहीं आयरन डोम सिस्टम भी सस्पेक्ट नहीं कर पाया और ऐसे में ये हमला हुआ है। गुरसिमरन, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं बिल्कुल करीब से हमने इस हमले को महसूस किया। अचानक ये होना, एक सिर्फ अलर्ट आया और ये धमाका हो गया। देखिए अब जब वॉर आगे बढ़ रहा है तो उस बीच चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। आप समझिए कि तकरीबन 50 मीटर का फासला था। अगर 50 मीटर की तरफ हम उस तरफ ना होते तो ये हमारी तरफ हो सकता था, किसी और की तरफ हो सकता था। ये कई जिंदगियां लेने के लिए जो हमला किया गया है, लगातार जहां पर